जहां पूरे देश में एमएलए कैश कांड को लेकर चर्चा है, वहीं इस वक्त में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी कोयलांचल धनबाद दौरे पे हैं। चलिए जरा से उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इनके पुत्र इरफान अंसारी इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं और अभी सीआईडी के गिरफ्त में है, बंगाल सीआईडी के। और इनसे पूछताछ करते हैं कि भाई इस पूरे मामले का असली जड़ क्या है और वो किस नज़रिए से दिख रहे हैं। सर, पहले तो बताएं कि बेटे इस मामले में फंसे हैं और जब से ये मामला पता चला, नई नई चीज़ें रोज तथ्य बाहर आ रहे हैं। अनूप सिंह का एफआईआर दर्ज कराया जाना, कल दिल्ली के जांच को रोका जाना, फिर असम में भी, गुवाहाटी में भी जांच को रोका जाना, तो नया नया चीज़ सामने आ रहा है। हो क्या रहा है? देखिए, आसाम में रोक जा रहा, दिल्ली में रोक, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वो वहाँ की सीआईडी समझे और वहाँ की सरकार समझे क्यों रोका जा रहा है। मुझे सिर्फ इतनी कहना है कि अनूप सिंह ने जो केस किया है, किस आधार पे किया है, तथ्यहीन है और वो बराबर इस तरह से घटना घटता रहता। इससे पहले भी एक एफआईआर किया था, इससे पहले भी पता नहीं उसकी मानसिकता जो है एंटी मुस्लिम है या अल्पसंख्यक है। हमारे सीनियर मनान साहब पर भी फायरिंग कराए थे उसने ऑफिस में। इस तरह निरंतर घटनाएं इस तरह से घटाते रहते हैं बराबर, जो कांग्रेस के हित में नहीं है। वो इससे संगठन कमज़ोर भी होगा और कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकता है। कांग्रेस में दरार ही पैदा खाली होगा। इसके पहले भी कबाड़ी वाला, सब्जी वाला को जेल भेजा गया था। बिल्कुल यही काम करते हैं ये। झारखंड में कबाड़ी वाला, सब्जी वाला, अक़लियत, आदिवासी, बैकवर्ड और अदर जो कम्युनिटीज़ हैं, दलित हैं, वो उसकी नज़र में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सवाल ये कि आपके पुत्र जब नगद पैसे के साथ पकड़े गए तो कुछ गलतियां इन्होंने भी की होगी। नगद पैसे किसका है, क्या है, कहाँ से लाया उसने? 48 लाख रुपया 3 विधायक, 16 लाख रुपया करके अगर हिस्सा होता, 3 हिस्सा होता है, 16 लाख में कहीं विधायक बिकता है क्या? ये बराबर का हिस्से पैसे कैसे कह सकते हैं? ये पैसे किसी एक का भी हो सकता है। हो सकता है 3-3 विधायक हैं तो हो सकता है एक ही आदमी का रहे। ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम समझते हैं कि ये लोग जाते हैं बराबर आदिवासी दिवस, विश्व दिवस पर कुछ न कुछ मार्केटिंग करने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने पता लगाया अग्रवाल से कि भाई आप साड़ी क्यों नहीं दिया उनको, तो कहा कि सर जिस रेंज का साड़ी खोज रहा था वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने कहा कि आप लोग जाइए और फिर जब अवेलेबल हो जाएगा 9 से पहले अवेलेबल करा देंगे, फिर किसी को भेजिएगा, भिजवा देंगे पैसा साड़ी। तो अभी तो अमित अग्रवाल वहाँ के सीआईडी की गिरफ्त में है, उनसे जांच कर रहे हैं। वो जांच करे, अगर उसने दिया है तो जांच करे, निकाले किसी। लेकिन एक सवाल है कि इसमें जो सिद्धार्थ मजमूदार जो इन लोगों से मिला था और बाकी लोगों से असम में मिलवाने की बात आ रही थी, जिसको लेकर दिल्ली में सीआईडी उनसे पूछताछ करने चाह रही। डॉक्टर इरफान अंसारी गए थे अपने बच्चे का एडमिशन के लिए। वहाँ आसाम में एक बहुत अच्छा स्कूल है बच्चों के लिए, उस स्कूल में, और एक विधायक का तो बेटी वहाँ पढ़ती भी है जी। और एडमिशन कैसे होता है सो आप जानते हैं, बिना डोनेशन का होता नहीं है, और वो इलीगल मनी है डोनेशन। ये भी जानना पड़ेगा आपको, सब चीज़ तो लीगल होता नहीं है। अब बच्चे को पढ़ाना है तो लीगल इलीगल कौन देखता है? जैसे भी हो उसका एडमिशन हो जाए। इन सारी बातों को लेके गए। ये पूरा मामले में अनूप सिंह ने जिस तरह से एफआईआर कराया, 0 एफआईआर कराया, और उसमें ये आरोप लगाया कि 10 करोड़ का ऑफर मिला सरकार पलटने के लिए, मतलब सरकार जो है उसमें गिराने के लिए। तो ये तो सीधे ब्लेम। इनको अगर 10 करोड़ का ऑफर मिला है तो जब मिला उसी को रेज करना चाहना चाहिए उसी पॉइंट को कि भाई देखिए इस तरह से पार्टी को तोड़ने के लिए वो कह रहा है आसाम गवर्नमेंट हमको ऑफर दे रहा है, ये बहुत गंभीर बात है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये आरोपी तो इरफान को बनाए कि इरफान ने ही फ़ोन किया था इनको। क्या प्रूफ है इसका? कहीं तो कुछ होगा। इरफान अंसारी कौन है? वो क्या नाम, विधायकों का हेडमास्टर है क्या? असम के मुख्यमंत्री के साथ तो इनकी भी तस्वीर सामने आई। बिल्कुल सामने आई है। और आज चंद्रशेखर दुबे जी का जो बयान आया है कि ये बार बार कह रहे हैं इंटर के मीटिंग में हम गए थे। तो आप कौन है इंटर की मीटिंग करने वाले भाई? इसमें ये पीड़ित हैं या खिलाड़ी हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मास्टरमाइंड है, ये कंप्लीटली मास्टरमाइंड है। ये काम करते रहते हैं, कहा ना आपको। लेकिन कांग्रेस के लोग भी तो उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं, अनूप के पक्ष में ही क्यों है यही समझ में नहीं आ रहा। आप इतने सीनियर कांग्रेस है, आपने यहाँ पार्टी को सींचा। कांग्रेस पार्टी के से रिक्वेस्ट किया है कि अगर ये रवैया रहा तो कांग्रेस बिखर जाएगा आपका, और कांग्रेस है ही नहीं, कमजोर हो ही गया। तो आप और बेटा इस तरह के कांग्रेस में बने कैसे रह पाएंगे? देखिए, पार्टी तो झारखंड में जो लोग हैं उसकी जागीर तो नहीं है, पार्टी तो हमारी है।
पार्टी में हो सकता है हम बुरे हो जाएं या और कोई बुरे हो जाएं, लेकिन पार्टी तो हमारा सिद्धांत पर चलता है। तो क्या पार्टी को त्यागने की अगर ऐसा मौका मिला? ऐसी नौबत क्यों आएगी? पार्टी को ठीक करेंगे पार्टी में रह करके, पार्टी को मजबूत करेंगे पार्टी में रह करके। लेकिन जिस पार्टी में अपमान सहना पड़े, घुट घुट के रहना पड़े, लोगों के तरह तरह की बातें सुनने को मिले, फिर वहां आला कमान भी आपका साथ ना दे, तो फिर तो आपको छोड़ने। देखिए, पार्टी में जो प्रभारी होते हैं ना, उनको फैक्ट्स जानना चाहिए। मुझे अपमानित पहले भी किया है लोगों ने। 2019 में जब मेरी टिकट कट गई, जो यहाँ के प्रभारी थे वो दूसरे के कहने पर कह दिया कि फुरकान अंसारी यहाँ से नहीं जीतेगा, जबकि हम बहुत कम वोट से हारे थे लोकसभा में। और मेरी टिकट काट करके 14 लोकसभा सीट में सिर्फ मुझे एक ही अकलियत को मिलता है, वो भी मेरा टिकट काट दिया, और एक भी अकलियत को टिकट नहीं मिला यहाँ से। ये बात को रेज किया गया उस समय में कि टिकट हमको क्यों नहीं दीजिएगा। सबसे कम वोट से हम हारे हैं, जितने जो हारे हैं उसमें सबसे कम वोट से हम हारे हैं। लेकिन टिकट काट दिया लोगों ने कॉन्स्पिरेसी के तहत, और मुझे काफ़ी जलील किया है लोगों ने। लेकिन अभी ये खबर है कि आपके पुत्र जो है मंत्री बनना चाह रहे थे और इसे वो नेतृत्व को लेकर नाराज थे। देखिए, मेरा बेटा मंत्री कैसे बनेंगे, हम पहले ही कह दिए थे बहुत पहले कि भविष्य में उम्मीद मत रखिए आप। भाई 4 को मंत्री बनना है, एक ब्राह्मण, एक बैकवर्ड, एक ट्राइबल और एक मुस्लिम। तो मुस्लिम तालम की है तो तुम्हारा कोटा कहाँ से है उसे बता दो हमको। हम पहले क्लियर छटपटाए हुए थे और इसी के पटाने से नहीं होता भाई। पार्टी को चलाने के लिए सभी को लेकर चलना पड़ता। तो उनको ट्रैप कौन कराए, आखिर ये खेल कौन उनके साथ? देखिए, ये बात आप मान के चलिए, डॉक्टर इरफान एक MBBS डॉक्टर भी है, MD भी है, वो मास्टर ऑफ मेडिसिन है। वो ये गलत नहीं कर सकता है। एक दूसरा ये है, एग्रेसिव है वो। मैं बराबर उसको कहता कि जनहित में एग्रेसिव होकर तुम मैटर उठाओ, चाहे किसी का मसाइल हो, आदिवासी का हो, दलित का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, किसान का हो, अल्पसंख्यक का हो, और सरकार की जो खामियां उसको उजागर करो और उसके हित में काम करो। ये बराबर हमने कहा उसको, और एग्रेसिव है। लेकिन इस बार तो उन पर आरोप लग गया कि भाई 8-10 विधायक टूटने के लिए तैयार थे, बिरसा कांग्रेस बनने की तैयारी हो रही थी। क्या है ये जो बोलता है, जो लगा है, उन्हीं से पूछे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैंने उनको कहा है कि सरकार नहीं टूटेगी और पार्टी विरोधी काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मेरा बेटा क्यों नहीं हो। आप हेमंत जी से मिले इस पूरे मसले पर? नहीं, हम मिले थे CM से, उर्दू टीचर के लिए हम गए थे डेलीगेशन लेकर के, इसलिए हम बात नहीं किया मैंने उनसे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो तीनों विधायकों की पैसे के साथ गिरफ्तारी हुई, कोई पक्का इनपुट मिला होगा तभी गिरफ्तारी हुई होगी रोड पे चेकिंग के दौरान। भाई पैसा पकड़ा गया, आप जांच करवा लिया, गाड़ी से निकल गया, यही आरोप न है। तो ED का मामला है, डाल दीजिए इनकम टैक्स में, जांच करेगा। पैसा का मामला है तो जांच करेगा इनकम टैक्स, दोषी पाएगा तो इनकम टैक्स को डालेगा जेल में। तो बंगाल कार्रवाई नहीं करे इसलिए झारखंड में केस हो गया। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ये झारखंड में पकड़ा है इसलिए झारखंड में केस हुआ, बंगाल में पकड़ा है तो बंगाल में केस। लेकिन अरगोड़ा थाना में जो केस हुआ, अरगोड़ा थाना से ही FIR करके भेजा गया, जियो ये करके। क्या वो प्रोविजन है सर कानून में, किया जा सकता है हिंदुस्तान में कहीं। आप लोग की ओर से भी तो FIR कराया गया था। हमने कुछ नहीं किया, हम क्यों करेंगे FIR? नहीं, जिसने क्या जाने का वो लोग, जो उसने किया, हमने नहीं किया। ये काम मेरा नहीं है ये। तो अब आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जिस तरह से पेचीदा हो गया है, इसकी जांच उच्च स्तरीय किसी केंद्रीय एजेंसी से हो? हम चाहते भी हैं कि CBI जांच करा दीजिए, कौन कौन विधायक इसमें पहले से जाना चाहते थे, या अनूप सिंह का क्या भूमिका रही है, या डॉक्टर अंसारी का जो क्या भूमिका है, या और विधायकों की क्या भूमिका, वो सब जांच। आपको भरोसा है कि आपका पुत्र भाजपा के साथ मिला हुआ था या भाजपा में जाने की तैयारी कर रहा था? कोई विश्वास करेगा इस बात को? कोई विश्वास करेगा कि डॉक्टर इरफान अंसारी भाजपा में जाएगा, जो सबसे ज़्यादा भाजपा के खिलाफ बोलने वाला वोकल MLA रहा है? इम्पॉसिबल बात है ये, सोचना नहीं चाहिए सर। हाँ, मतलब ये तो लग रहा है कि भाई वो माने विरासत भी नहीं है उनके साथ, और आपके चूंकि पुत्र हैं तो कहीं पे भी वो भाजपा माइंड तो हो नहीं सकते। लेकिन पैसे के प्रलोभन देने की बात हुई है और कई लोगों को प्रलोभन मिला भी है, वहाँ असम तक गए हैं, तो कुछ भी हो सकती है। पैसे का प्रलोभन यदि है तो डॉक्टर इरफान अंसारी प्रैक्टिस करते अपना राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 1.5 लाख तो मिल ही रहा था उसको, और डेली का प्रैक्टिस जिसका हो सकता है, मैंने 40,000 50,000
तो घर बैठे जब पैसा वहाँ झड़ रहा है तो इस प्रलोभन में क्यों फंसेगा भाई? आप पूर्व सांसद भी हैं, आप सीधे जाके बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलकर इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई आप रखेंगे, जा रहे हैं, मिलेंगे उनसे कि दिस इज़ द फैक्ट, इसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, आपको देखना चाहिए निष्पक्ष होकर के, किसी के दबाव में आपको नहीं करना चाहिए, बात करेंगे उनसे हम लोग। और कांग्रेस आला कमान जो बिना नोटिस दिए सीधे कार्रवाई की, सीधे निलंबित कर नहीं करना चाहिए। आप पहले सो कॉज पूछिए कि अगर विधायक दोषी है तो अगर उनकी जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आप केस करें, तब आप जो करना करिए, निलंबित करिए, लेकिन बिना स्पष्टीकरण का, बिना सो कॉज का आप सीधे निलंबित कैसे कर दीजिएगा भाई? पार्टी जो है सो नियम से नहीं चलता है। तो जेल से निकलने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे आप कुछ? निकलने दीजिए, फिर विल सी। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, कांग्रेस के हित में नहीं है ये बात। और अनूप के मामले में जो अभी तक उन्होंने किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? तो हम कहा ना सीबीआई से जांच करवा दीजिए सब चीज़ को, सबका, जितने एमएलए 18 एमएलए या 16 एमएलए जितने भी हैं सबका जांच हो जाएगा इसी से। हाँ, जांच करा दीजिए सीबीआई से, क्लियर हो जाएगा कि कौन कितना लिया है, दिया है, क्या किया है, साफ हो जाएगा उसमें, यही हम करना चाहते हैं। तो देखिए, फुरकान जी बता रहे थे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करा दी जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।